नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है चलो आओ सीखते हैं। ये बेसिक एक्सेल की हमारी 39th क्लास है और देख लेते हैं इसके अंदर हम क्या लेके आए हैं नया, क्या कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, किस किस पॉइंट को हम लोग टच करने वाले हैं। आपके उन सभी सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग इलस्ट्रेशन के सारे ऑप्शन, चाहे वो पिक्चर्स हो, चाहे वो आपके ये देखिए, चाहे वो ये पिक्चर्स वाला ऑप्शन हो, चाहे वो आपका ये ऑनलाइन पिक्चर्स वाला ऑप्शन हो, चाहे ये शेप्स वाला हो, स्मार्ट आर्ट वाला हो, या आज के इस बोनस राउंड में मैं आपको इस वाले ऑप्शन को भी अच्छे से यूज करके बताऊंगा। इस तरीके से हमारी हायरार्की चलेगी। सबसे पहले नंबर पे हम ये, दूसरे पे ये, तीसरे नंबर पे हम लोग शेप्स को डिस्कस करेंगे, चौथे नंबर पे हम लोग स्मार्ट आर्ट को डिस्कस करेंगे, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को डिस्कस करेंगे, और बोनस राउंड में आज की बोनस वीडियो में मैं आपको दूंगा ये जो स्नाइप टूल होता है इसको कैसे यूज करते हैं, जिसका यूज बहुत कम लोगों को पता होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं वीडियो में और कुछ और क्या क्या है नया देखने के लिए। देखिए, आज की इस वीडियो में शेप और आर्ट से रिलेटेड आपके सारे के सारे टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, जिसके अंदर उसको कैसे यूज करते हैं, कहां कहां पर उसकी जरूरत पड़ती है, आपके उससे उस इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। और ये दोनों टॉपिक मैं सिर्फ एक वीडियो में कवर करूंगा, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इस वीडियो में हम लोग और क्या क्या देखने वाले हैं। उन्हीं से रिलेटेड हम लोग देखेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन पिक्चर्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है, और इनको कैसे एडिट किया जाता है, इनमें टेक्स्ट कैसे एडिट किया जाता है, इसको मॉडिफाई कैसे किया जाता है, इसको अरेंज कैसे किया जाता है, इसको ग्रुप कैसे किया जाता है, इसको अलाइन कैसे किया जाता है, इसको रोटेट कैसे किया जाता है। ये सब कुछ आज हम इस एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और एंड के जो बोनस राउंड है उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि वो बहुत कम लोगों को आता है और आप लोगों को वो कुछ नया सीख के मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आज के प्रैक्टिकल सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की प्रैक्टिकल सेशन की तरफ आगे बढ़ा जाए। देखिए, सबसे पहले उसके लिए आपने करना क्या है, आपने सिंपली जाना है इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद आपने क्लिक करना है, आपको मैं आज इलस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको एक एक करके बताने वाला हूं। सबसे पहले देख लेते हैं हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पिक्चर्स, जो कि ऑफलाइन मोड है, फिर हम देखेंगे ऑनलाइन पिक्चर्स को कैसे यूज किया जाता है, फिर हम देखेंगे शेप्स को कैसे यूज किया जाता है, और इसी तरह से फिर हम देखेंगे आपका स्मार्ट आर्ट को कैसे यूज किया जाता है, उसके बाद हम देखेंगे ग्राफिक्स को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक एक करके इस ऑर्डर में हम वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वापस से अपनी नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं इसके डिस्कशन। आपको मैंने बता दिया करना क्या होगा, आपने इंसर्ट पे जाना है और सबसे पहले ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं जो कि है ऑफलाइन पिक्चर। ऑफलाइन पिक्चर इंसर्ट, देखिए होता क्या है, इंसर्ट का मतलब किसी चीज के अंदर डालना, पिक्चर का मतलब किसी फोटो को। तो हम इस एक्सेल की शेप के अंदर कुछ पिक्चर्स को डालना चाह रहे हैं जो कि हमारी ऑफलाइन है। ऑफलाइन मतलब जो हमारे लोकल डेस्कटॉप में है, या हमारे सिस्टम में है, कंप्यूटर में है, लैपटॉप में है, लेकिन हमारे पास ऑफलाइन सेव है। ऑफलाइन मतलब कि वो कहीं नेट वगैरह पे नहीं पड़ी हुई है, हमारे सिस्टम में ही सेव है। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या होगा, आपने सिंपली क्लिक करना है, सिंपली क्लिक करना है पिक्चर्स पे। पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपने, लेट्स से मुझे इस एक्सेल, जो लैपटॉप के अंदर एक्सेल दिख रहा है आपको, इसकी पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो सिंपली आपने ओके पर प्रेस कर देना है और आपकी जो पिक्चर डेस्कटॉप पे थी, ऑफलाइन वर्जन थी, वो आपके निकल करके आपके शीट के अंदर इंसर्ट हो चुकी है। लेट्स से मेरी अभी फिलहाल के लिए इससे रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जस्ट मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं। तो दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है पिक्चर्स जो ऑनलाइन अवेलेबल है,
उसको इंसर्ट करना। देखिए होता क्या है, कई बार हम लोग को कुछ हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, कुछ डैशबोर्ड बना रहे होते हैं या कुछ ऐसा टूल बना रहे होते हैं जिसमें हमें पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो होता क्या है कि नॉर्मल क्या टेंडेंसी होती है कि हम ब्राउज़र ओपन करेंगे, वहाँ सर्च मारेंगे, फिर उसको डाउनलोड करेंगे, फिर इंसर्ट करेंगे। तो इससे बढ़िया जो एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वो आपको एक हैंडी टूल प्रोवाइड करता है कि आप इसे एज़ ए ब्राउज़र की तरफ यूज़ कीजिए और अपनी जो इमेज आप सर्च मारना चाहते हैं वो सर्च कीजिए और उसको डाउनलोड करके डायरेक्टली आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, उसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपने ये ऑप्शन जो है, इस ऑप्शन को उसके लिए यूज़ में लाना है। चलिए देखते हैं कैसे उसको यूज़ किया जाता है। ऑनलाइन पिक्चर्स पे आपने क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, एक ऑन ड्राइव पर्सनल, दूसरा है बिंग इमेज सर्च। ऑनलाइन पर्सनल जो ऑन ड्राइव है, अगर आपके पर्सनल ऑन ड्राइव में कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई पिक्चर्स कुछ पड़ा हुआ है तो आप डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो उसको। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन सर्च मारना है तो यहाँ से आप, फॉर एग्जाम्पल मुझे आइडिया से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स ढूंढनी है तो मैं सिंपली यहाँ पर आइडिया डाल के सर्च पे क्लिक कर दूंगा या एंटर प्रेस कर दूंगा। अब ये क्या करेगा, ये उससे रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर्स को ढूंढना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए इसने क्या किया, एक तो ये पिक्चर उसने ढूंढ के दिखा दी, एक ये ढूंढ के दिखा दी, एक ये ढूंढ के दिखा दी, एक ये ढूंढ के दिखा दी। मतलब इसी तरह से और भी बहुत सारी इसने पिक्चर्स ढूंढ के दिखा दी, जो भी आपकी पसंद की हो। आप चाहो तो उसको सिंपली इसमें इंसर्ट कर सकते हो, एक से दो ज़्यादा इंसर्ट करना चाहते हो तो वो भी इंसर्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने तीनों को डाउनलोड करने के लिए डाल दिया है और अब ये थोड़ी देर में एक एक करके डाउनलोड हो गए, सिंपली आपके इस वाले में इंसर्ट हो जाएगी। देखिए एक के ऊपर एक ये ओवरलैप होके आ गई है, बट फिलहाल के लिए हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इससे रिलेटेड, तो हम सभी को डिलीट कर देंगे। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है, हम अगेन इंसर्ट पे जाएंगे। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे शेप्स को, ठीक है। एक एक करके इन शेप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस शेप में इनका क्या यूज होता है, ये सारे के सारे एक एक करके हम लोग इन सारे के जो ऑप्शन है इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं सबसे पहले ले लेता हूं एक स्माइली फेस, ठीक है। इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, सिंपली आपने वहां पर इंसर्ट टैब में स्माइली फेस पे क्लिक करना है और इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लेना है। एक हमने बना लिया, हम इसी के ही एक वर्जन और बना लेंगे ताकि मैं आपको डिफरेंसेस बता सकूं। ये हमने दो बना ली। अब फिलहाल के लिए मैं इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूं। ये फॉर्मेटिंग आप हमेशा ध्यान रखना, फॉर्मेट का टैब विजिबल तब होगा। फॉर्मेट कौन सा वाले टैब की बात कर रहा हूं मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखिए मैं बात कर रहा हूं आपके इस वाले फॉर्मेट टैब की, ठीक है। ये फॉर्मेट टैब तब विजिबल होगा जब आपने किसी शेप पर क्लिक किया होगा। ये सिर्फ शेप के लिए नहीं, यह अगली जो हमारी क्लास है स्मार्ट आर्ट, उससे रिलेटेड भी सेम ही फॉर्मेटिंग होगी, कोई अलग उसमें कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिएगा। फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद फिर यहां पर देखेंगे, यहां पर आपके पास एक लिस्ट ऑफ वही शेप्स आ गई जो हमने इंसर्ट में देखी थी, ठीक है। इसके बाद फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूं, फिलहाल के लिए मैं इसका कलर सिंपली ऑरेंज रखना चाहता हूं तो ऑरेंज रख दूंगा। इसका शेप मैं ग्रीन रखना चाहता हूं तो सिंपली ग्रीन रखूंगा, कोई कलर फिल मुझे इसमें नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं, अब अगर आपने नोटिस किया हो तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं ना, ये एक येलो कलर का आइकन बना हुआ आ जाता है। ऐसे ही दूसरे वाले शेप में भी आ जाता है, लेकिन इसका यूज क्या है, कैसे पता चलेगा। देखिए यूज मैं आपको इसका बताता हूं। देखिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और इस वाले ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इसका क्या यूज है, देखिए इसका यूज ये है, जैसे ही आप इसको ट्विस्ट करके ऊपर कर दोगे, ये जो आपका स्माइलिंग फेस था, नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सैड फेस। हमने शेप दोनों ली थी, दोनों में फर्क इतना आ गया, इसने स्माइल करा हुआ है और इसने सैड फेस किया हुआ है। ये सिर्फ एक सिंपल ऑप्शन को हमने यूज किया और वो था ये येलो ऑप्शन। उम्मीद करता हूं यहां तक का आपको सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। आप पहले दूसरी चीज, आपने आप ये जरूरी नहीं है फॉर्मेटिंग एक किसी शेप पर ही अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो मल्टीपल शेप पर भी इसको साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए हम एक एक करके शेप अप्लाई करेंगे और जो भी फॉर्मेटिंग इसकी है उसको अप्लाई करेंगे। फिलहाल के लिए मैं इस शेप की कॉपी बना लेता हूं ताकि मैं आपको आने वाले अदर ऑप्शन जो
आपको उसका डिफरेंस है, जो उसकी फॉर्मेटिंग हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करी होगी, उसका आपको समझ में आए। देखिए अगले ऑप्शन पर बढ़ते हैं, एडिट शेप, चेंज शेप। अगेन वही शेप है, अगर आप कोई और शेप इसमें लेना चाहते हो तो आप यहां से ले सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट है एडिट पॉइंट्स। एडिट पॉइंट्स, एडिट पॉइंट क्या यूज होता है? देखिए एडिट पॉइंट का सिंपली ये यूज है कि आप इस शेप को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। मोल्ड मतलब मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने इसको हल्का सा ट्विस्ट कर दिया, अब मैंने इसको हल्का सा ऐसे ट्विस्ट कर दिया, मैंने इसको ऐसे कर दिया, और सिंपली अब इसको, ये देखिए हो गया, शेप अलग उसमें आ गई। और इसको अच्छे तरीके से देखने के लिए कोई और शेप ले लीजिए। मैं फिलहाल के लिए ये ले लेता हूं। ये देखिए इस शेप में और इस शेप में कितना अंतर है। इसी तरीके से आप इसको अदर अदर एंगल्स में भी ट्राई कर सकते हो। इसकी आईज बड़ी कर सकते हो, इसके जो ये स्माइल वाली फेस है इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ कर सकते हो आप। ठीक है, अब बात आती है इस टेक्स्ट फंक्शन की। देखिए टेक्स्ट बॉक्स, आप चाहो तो इसके अंदर टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो, नहीं तो राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर सिंपली आता है, ये देखिए दोनों ऑप्शन आगे, एडिट पॉइंट्स भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो और टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ से सेट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं एडिट टेक्स्ट पे जाऊंगा और यहाँ पर से सिंपली कर दूंगा सर्च, दिस इज माई फेस। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख नहीं रहा होगा, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये बैक जो इसका फ्रंट कलर है वो व्हाइट है। मैं इसको ब्लैक कर देता हूं, अब आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हम लोगों ने इसकी फॉर्मेटिंग कर ली। अब देखिए आप चाहो तो यहाँ पर से अदर अदर जो भी आप फेस चाहते हो, जिस हिसाब का आप फेस चाहते हो वो ले सकते हो। अगर आपको चाहिए कि बैकग्राउंड कुछ ना दिखे, या फिर सिर्फ लाइन लाइन दिखे, या फिर सिर्फ अलग कलर का लाइन दिखे, तो वो आप सब यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेप लो और उससे प्ले अराउंड करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन जो हमारा है, अगले ऑप्शन में हम डिस्कस करेंगे शेप फिल पर। देखिए कई बार होता है कि हमें यहाँ पर जो स्पेसिफाइड शेप्स हैं इनमें से कुछ पसंद ही ना आए, फिर आप क्या करोगे? आप सिंपली यहाँ जाओगे और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शेप ले लोगे। मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने ये शेप ले लिया। अब आप कहोगे सर यहाँ पर अगर मुझे शेप ही ना चाहिए हो तो नो शेप पे कर दीजिए। तो होगा क्या, जितने भी जो आउटलाइन बनी हुई थी वो सारी इरेज हो जाएगी, यानी नो आउटलाइन पे क्लिक करते ही जो आउटलाइन इस पर बनी हुई है व्हाइट कलर की वो इरेज हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे ये आउटलाइन का मुझे जो साइज है वो बड़ा करना है, वेट पे जाइए और सिंपली इसको आप बड़ा कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी हिसाब से आप इसको अलग अलग फॉर्मेट्स में दिखा सकते हो, ग्लो दिखा सकते हो, इसको रिफ्लेक्शन में दिखा सकते हो, ये देखिए इसको 3D में दिखा सकते हो। ठीक है, इसका अगर आपको शेडो दिखानी है तो शेडो दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे इसकी शेडो नीचे की तरफ दिखानी है तो नीचे की तरफ दिखा सकता हूँ। ठीक है, और एक जैसे कि वन ऑफ माय फेवरेट है वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मतलब बहुत टाइप के शेप्स हैं। रिफ्लेक्शन, ये देखिए ये आपकी रिफ्लेक्शन आ गई, पूरा नहीं दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये इसकी रिफ्लेक्शन आ गई। ठीक है, मतलब इस सारे ऑप्शन के साथ आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्ले अराउंड कर सकते हो। इसी तरीके से टेक्स्ट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देखिए होगा क्या, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे सही। देखिए आपने करना क्या है, इस ऑप्शन का क्या यूज है, इसमें आपने जो जो टेक्स्ट फिल करा हुआ है उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। उसमें जो जिस हिसाब का आपको टेक्स्ट लेना है उस हिसाब की जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स इन्होंने डाली हुई है, माइक्रोसॉफ्ट ने डाली हुई है, उसमें से आप कोई भी पिक कर सकते हो। इसका साइज बड़ा करना है साइज बड़ा कर सकते हो, इसका कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हो। फिलहाल के जैसे मुझे साइज बढ़ाना है तो मैं सिंपली इसका साइज यहाँ से बढ़ा दूंगा। ठीक है, इसका कलर चेंज करना है तो मैं कलर चेंज कर दूंगा, यहाँ से कोई और कलर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कलर ले लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आउटलाइन क्या है, इसके बाहर की जो बॉर्डर है उसको आप अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, इफेक्ट्स उसमें डाल सकते हो, जैसे शेडो का इफेक्ट हम लोगों ने अभी देखा था। ठीक है, वो शेडो का इफेक्ट डाल सकते हो। ये देखिए ये नीचे नीचे शेडो का इफेक्ट आ गया। ठीक है, मतलब इसी तरीके से टेक्स्ट के भी आप इफेक्ट डाल सकते हो। जिस तरीके से आप शेप के स्टाइल्स डाल रहे थे उसी तरह से आप टेक्स्ट के भी इसमें स्टाइल्स डाल सकते हो। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, देखिए अगला ऑप्शन आपको समझाने से पहले मैं क्या करता हूँ ना, इन शेप्स को एक एक करके एक के ऊपर एक रख देता हूँ। अब देखिए, अब आप मेरी रिक्वायरमेंट समझ जाए। सपोज करो कभी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर आपने करना क्या है,
जो ये लास्ट शेप थी हमारी, इस शेप को इस ग्रीन वाले से पीछे की तरफ आपने डालना है, लेकिन रेड वाले के ऊपर होना चाहिए और ग्रीन वाले के नीचे होना चाहिए। आप क्या करोगे, सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर दोगे। तो अगर आप देखो तो ये ऑरेंज वाले के तो ऊपर है लेकिन ग्रीन वाले के नीचे आ गया। और आप कहोगे सर आप इसको बिल्कुल ही पीछे डालना हो, ठीक है, तो सिंपली सेंट इसको बैक कर दीजिए। जैसे आप बैक करेंगे अब ये सबसे पीछे जा चुका है। अब हमें पता चल रहा है कि सबसे नीचे ये है, उससे ऊपर ये है, उससे ऊपर ये है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको वापस सेकंड पोजीशन पर लाना हो तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे आप क्लिक कर दीजिए। अगर सबसे ऊपर लाना हो तो ब्रिंग फ्रंट पे क्लिक कर दीजिए, तो ये वापस अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये ऑप्शन भी आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन है सिलेक्शन पेन। देखिए सिलेक्शन पेन क्या क्या यूज है इसका। सिलेक्शन पेन जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर एक आपका एक लिस्ट बनी आ जाएगी, जितने भी शेप्स आपने इंसर्ट कर रखे होंगे। आप चाहो तो यहाँ से उनको दिखाना है, नहीं दिखाना है, सबको दिखाना है, नहीं दिखाना, किसी एक को हाइड करना है या शो करना है, वो यही कर सकते हो। मतलब यहाँ से सारी चीजें एक एक करके आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो एक सिंगल विंडो से, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ये शेप मैंने क्या करा, इसको मैंने हाइड कर दिया, अब यहाँ से हटा दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पर कोई एडिशनल शेप है। आप सिंपली किसी भी शेप पे क्लिक करो, फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ पर सिलेक्शन पेन, माफ कीजिएगा, सिलेक्शन पेन पे क्लिक कीजिए और सिंपली यहाँ से शो ऑल पे क्लिक कर दीजिए। आपको जो हिडन शेप्स होंगी वो भी आपको दिखने लग जाएंगी, ठीक है। उसी तरीके से अलाइनमेंट, अलाइनमेंट आपने सुना ही होगा। अलाइनमेंट बेसिकली, अलाइनमेंट के लिए सिलेक्शन आपको सभी को करना पड़ेगा या एक से ज्यादा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए अब लेफ्ट में अलाइन कर सकते हो इनको ताकि सारे शेप लेफ्ट में मूव हो जाएंगे, ठीक है, सेंटर में मूव हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से राइट में मूव हो जाएंगे, टॉप में मूव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मिडल में, बॉटम में हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब ये बेसिकली इनकी अरेंजमेंट से रिलेटेड ये ऑप्शन है। ग्रुप एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, इसका हम सबसे पहले यूज देखते हैं कि ये किस काम में आता है। देखिए उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से उसका यूज समझ लेते हैं। देखिए अभी फिलहाल के लिए हमें इसे फ्रंट में लाना था, तो इसको लाते हैं बिल्कुल फ्रंट में, ठीक है। और ये जो एडिशनल टेक्स्ट हमारे से डला हुआ है इसको हम फिलहाल के लिए कर देते हैं रिमूव, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए फिलहाल के लिए मेरे पास ये तीन अलग अलग शेप है। अब मुझे किसी को, मतलब तीनों अगर एक काम से रिलेटेड होंगे ना, मुझे एक एक करके इनको हिलाना पड़ रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसा। मैं चाहता हूं कि एक बार इसकी मैंने अलाइनमेंट सेट कर दी, जैसे कि अभी मैं सेट कर रहा हूं। अब मैं जब किसी एक भी ऑप्शन, एक भी इमेज को मूव करूंगा ना, तो होगा क्या, वो सारी की सारी मूव होनी चाहिए, बिकॉज वो सारी की सारी एक ही ग्रुप से रिलेटेड। तो आप सिंपली ग्रुप, इस ऑप्शन को विजिबल करने के लिए आपने एक चीज ध्यान रखना है। देखिए अभी अगर इनको सिलेक्ट नहीं करोगे तो होगा क्या, यहां पर जो आपका ऑप्शन है, जो आप इंसर्ट में जाके जैसे किसी भी शेप को सिलेक्ट कीजिए, यहां पर अगर आप अभी देखोगे तो ये ग्रुप का ऑप्शन विजिबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही शेप सिलेक्ट हुई है। जैसे ही आप एक से ज्यादा शेप सिलेक्ट करोगे तो जो आपका ऑप्शन है अब ये आपका विजिबल होना शुरू हो गया, ठीक है। अब देखिए जैसे ये विजिबल शुरू होने, मैं फिलहाल के लिए सभी को सिलेक्ट कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे आप इस पर ग्रुप करेंगे, अब जब भी आप इसको हिलाएंगे पूरी की पूरी शेप ही हिलेगी, किसी एक पर्टिकुलर शेप को आप नहीं हिलाओगे। ये पूरा का पूरा इकट्ठा ही शेप हिल रहा है, पूरा का पूरा, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे रोटेट, रोटेट भी वही है कि 90 डिग्री इसको घुमाना चाहते हो, लेफ्ट में घुमाना चाहते हो, राइट में वर्टिकली घुमाना चाहते हो, हॉरिजॉन्टली घुमाना चाहते हो, तो ये सारा का सारा उसका रोटेशन से रिलेटेड है। इसको रोटेट कर सकते हो। कई बार होता है कि हमारी हाइट इंक्रीज करने की जरूरत पड़ जाती है हमें, क्योंकि ग्रुप करा हुआ है तो सारी की सारी हाइट एक साथ बढ़ रही है। हमारी विड्थ बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है, तो क्योंकि हमने ग्रुप किया हुआ है तो सभी का जो विड्थ है वो भी एक साथ बढ़ेगी। उम्मीद करता हूं ये शेप से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगली क्लास पे आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है, हम लोगों ने पिक्चर डिस्कस कर ली, ऑनलाइन पिक्चर्स डिस्कस कर ली, शेप्स डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स बेसिकली होता किस लिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को आज हम यूज करेंगे एक प्रोजेक्ट के मैनर में, और सारे ऑप्शन में आपको, क्योंकि वो प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं हम, उस प्रोजेक्ट को बनाते बनाते जहां जहां पर जिस जिस ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी हम उसको एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। देखिए तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां से कोई भी एक चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। हायरार्की वाला मैंने चार्ट इंसर्ट किया और मुझे बढ़िया लग रहा है
लेट्स से ये वाला चार्ट बढ़िया लग रहा है, मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने इंसर्ट कर लिया। अब देखिए ये चार्ट मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। फिलहाल के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक है, मैंने ये चार्ट यहाँ पर इंसर्ट कर लिया, इसको मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर रख देता हूँ। देखिए अब मैं क्या चाहता हूँ, जो सबसे ऊपर होगा, अभी फिलहाल के लिए ना सबसे पहले इन सभी को डिलीट कर देते हैं, सभी को डिलीट कर देते हैं। कर दिया डिलीट। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, जो लास्ट वाला ऑप्शन था, मतलब अब बिल्कुल इसको बेसिक से क्रिएट करेंगे ताकि आपको समझ में आए। देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने एक कंपनी, जो कंपनी खोलेगा वो कौन खोलेगा, एक ओनर खोलेगा। तो सबसे पहली हायरार्की हमारी क्या होगी, कंपनी का ओनर। ठीक है, एक कंपनी है जिसको एक ओनर ने क्रिएट किया है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद क्या है, मुझे इसके नीचे डिपार्टमेंट, ये क्या करेगा, ये एक सीईओ को क्या करेगा, सीईओ को ऐड करेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपने, या तो सिंपली इस पर राइट क्लिक कीजिए। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद यहां पर आएगा ऐड शेप। अब ये पूछेगा ऐड शेप आप क्या करना चाहते हो, शेप इसके बाद ऐड करना चाहते हो, इससे पहले ऐड करना चाहते हो, इससे ऊपर नहीं ऐड करना चाहते हो, इससे नीचे ऐड करना चाहते हो। ठीक है, आपने क्या करना है, देखिए आफ्टर में क्या होगा, इसके बाद, मतलब देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये हमारा शेप है, इसके बाद यहां की तरफ एक शेप ऐड हो जाएगी। बिफोर वाले में क्या होगा, इसकी तरफ एक शेप ऐड हो जाएगी, अबो की तरफ इसकी ऊपर की तरफ एक शेप ऐड हो जाएगी, बिलो में इसके नीचे की तरफ एक शेप ऐड हो जाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे इससे कंपनी से ऊपर तो कुछ है नहीं, ऑनर से ऊपर, क्योंकि वही क्रिएट कर रहा है, तो इससे नीचे मैं एक शेप इंसर्ट करूंगा। अब उस शेप में क्या करूंगा, मैं एक सीईओ की पोजीशन क्रिएट करूंगा। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, एक कंपनी का स्ट्रक्चर रेडी कर रहा हूं, एक प्रोसेस रेडी कर रहा हूं कि जो हमारी कंपनी है वो किस हिसाब से चलेगी। मैंने क्या करा, मैंने एक सीईओ की पोजीशन क्रिएट कर दी। ठीक है, अब क्या होगा, ये सीईओ डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा किसको, कंपनी ओनर को। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद फर्दर मैं क्या करूंगा, एक पोजीशन और नीचे की तरफ ऐड करूंगा, क्योंकि सीईओ डायरेक्टली ओनर को रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो बाकी जने जो होंगे वो सीईओ को रिपोर्ट करें, इसके लिए मुझे अदर डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपने इंसर्ट शेप में जाना है और एक शेप बिलो की तरफ ऐड कर देते हैं। और पहला डिपार्टमेंट हम बनाएंगे एचआर। क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट करेगा, ये और बंदों को लेके आएगा, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, सेल्स से रिलेटेड हो। अब एक एचआर का डिपार्टमेंट हमने ऐड कर दिया। अब हमारी क्या होगी, अब हमारी काम में आएंगे बाकी के। देखिए एचआर जैसे ही क्रिएट करा, एचआर के बाद हमें जरूरत पड़ेगी एक किसकी, इसके बाद हम एक डिपार्टमेंट लाएंगे प्रोडक्शन, जिसमें क्या होगा बताइए, जिसके अंदर हम माल को मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने मैन पावर हायर कर दी। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया। एक और डिपार्टमेंट बनाएंगे, कौन सा डिपार्टमेंट बनाएंगे, वो बनाएंगे मार्केटिंग से रिलेटेड, जो हमने माल बना दिया है उसकी मार्केटिंग करेगा। ठीक है, एक और डिपार्टमेंट बनाएंगे जो आपका सेल्स करेगा, मतलब जो हमने माल बना दिया है उसकी हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट भी कर दी, आप उसको कस्टमर को बेचेगा। ठीक है, और एक और, माफ कीजिएगा, एक और डिपार्टमेंट बनाएंगे जो कि होगा आफ्टर में क्या करेगा, कलेक्शन करेगा। जो माल हम लोगों ने बेच दिया है और जिस डीलरशिप को हमने बेचा है, जिस शॉप को हमने बेचा है, वहां से क्या करेगा, पैसा इकट्ठा करेगा। तो ये कुछ एक सेट ऑफ डिपार्टमेंट हम लोगों ने बना दिए। अब होगा क्या बताइए आप, इसके नीचे भी अब हो सकता है कई बार क्या होगा, अब आपने पूरा प्रोसेस बना लिया, अब आप क्या करोगे, अब इस पूरे प्रोसेस को बनाने के बाद आपको क्या पता चला, आपने ये प्रोसेस तो बना दिया है, लेकिन मिस्टेक क्या हुई, मिस्टेक मैं आपको बताता हूं। ये जो एचआर वाली पोजीशन है, ये जो एचआर वाली पोजीशन थी, ये एचआर वाली पोजीशन इज इक्वलेंट टू दैट सीईओ वाली पोजीशन। मतलब सीईओ के तुरंत बाद जो आएगी वो
HR वाली पोजीशन आनी चाहिए थी, जबकि इसको हम लोगों ने क्या करा। अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए अगला ऑप्शन इसके लिए काम में आएगा। आपने वो HR को सिलेक्ट करना है, डिजाइन पे जाना है और इसको कर देना है प्रमोट। जैसे ही आप प्रमोट करोगे तो CEO वाली पोजीशन के बिल्कुल राइट में ये पोजीशन आ जाएगी। दैट मींस ये दोनों पोजीशन इक्वलेंट है। पहले CEO हायर हुआ, उसने HR को हायर किया, HR ने फिर फर्दर, अगर आप ये देखो ड्रॉप डाउन, फिर ये HR से ही ड्रॉप डाउन आ रहा है, HR ने फर्दर इन जो ये डिपार्टमेंट्स हैं इनको करा। ठीक है, अगर बाई चांस आपका के साथ केस होता नहीं यार, ये पोजीशन तो क्या कहते हैं CEO के नीचे ही आती है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको डिमोट कर दोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक के सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। ये टेक्स्ट पेन क्या है, ये टेक्स्ट पेन जो आपको ये विंडो दिखाई दे रही है ना, जो ये ऑप्शन में यूज कर रहा हूं, आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हो। इस HR पे राइट क्लिक मारिए, सिंपली इसको प्रमोट कीजिए, ये अगेन वापस उसी स्टेज में आ गया। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप यहां से कर सकते हो। आप इस ऑप्शन, बट ये जो प्रॉपर्टी वाला बार है जिसे टेक्स्ट को पेन कहा जा रहा है, इसको आप यहां से शो और हाइड कर सकते हो। फिलहाल के लिए मुझे जरूरत नहीं है, इसके लिए इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट में क्या होगा, जैसे आप इसको राइट टू लेफ्ट करोगे आप देखोगे कि यहां पर जो ऑर्डर है ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। कैसे, ये देखिए, पहले हम लोगों ने HR रखा था, फिर प्रोडक्शन करा था, फिर मार्केटिंग, फिर सेल्स, फिर कलेक्शन। यहां पर बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। इसको वापस पुराने ऑर्डर में लाना है, अगेन उस बटन पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका हो गया। ठीक है, शेप अगर आपने जो ऑलरेडी प्रोसेस बना दिया है उसको किसी और उसमें लेके आना है, आप यहां से सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो और वो फिर उसके हिसाब से यहां पर से अपना कोई भी जो स्मार्ट आर्ट है आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए मुझे यही अच्छा लग रहा है तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। आप चाहो तो लेआउट कोई सा भी चुन सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है इसके कलर्स के बारे में। आप चाहो तो इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हो, मतलब इसको और ज्यादा डेकोरेटिव दिखा सकते हो कि सबसे पीछे सबसे पहले जो है ऑनर है, ऑनर के लिए अलग कलर दिखा दिया, मतलब लेयर वाइज लेयर आप उसको अलग अगर कलर कोडिंग से दिखाना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे ऊपर वालों को रेड में, येलो में, फिर उसमें, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको कर सकते हो। एक ही कलर में दिखाना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके कलर को चेंज करने के लिए हो गया। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूं, मैं हर पोजीशन पे एक अलग कलर डिफाइन कर देता हूं ताकि वो हमारे लिए इजी हो जाए। अब बढ़ते हैं स्मार्ट आर्ट के स्टाइल्स पे। अब इसके स्टाइल्स को आप देख सकते हो, कौन सा स्टाइल्स आपको अच्छा लग रहा है। देखिए हल्की फुल्की चेंजिंग होगी, लेकिन वो हल्की फुल्की चेंजिंग भी आपको काफी अच्छी लगेगी। ये देखिए कितना बढ़िया डिजाइन लग रहा है। अब मेरे को फिलहाल के लिए ये चाहिए तो मैं इसको फिलहाल के लिए यहां पर रख दूंगा। ठीक है, रीसेट ग्राफिक्स, मतलब जो आपने यहां पर चेंज किए हुए हैं इसको अगर आप रीसेट करोगे तो ये वापस से अपनी नॉर्मल स्टेज में चल जाएगा, लेकिन मुझे रीसेट नहीं करने हैं तो मैंने कंट्रोल Z कर दिया। कन्वर्ट टू शेप, अब आपने एक ये क्या करा हुआ है, ये एक स्मार्ट आर्ट है, आपने एक पूरा प्रोसेस बना दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट आई यार, ये प्रोसेस तो कोई भी चेंज कर देगा, नहीं कर देगा। ठीक है, तो तुम क्या करो, मैंने ये ऑलरेडी एक्सेल में बना के रखा हुआ है इसको, ताकि फर्दर कोई और चेंज ना कर पाए। एक सेकेंड, ताकि इसको फर्दर कोई और चेंज ना कर पाए, मैं क्या करना चाहता हूं, इसको एक शेप में चेंज करना। अभी तो कोई भी चेंज कर सकता है, इसको एडिट कर सकता है ना, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं, इसको कोई चेंज ही ना कर पाए। तो डिजाइन में जाइए, सिंपली कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक कर दीजिए और अब आपकी ये शेप हो चुकी है, एक शेप में कन्वर्ट हो चुका है आपका ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। ये बना दिया। अब देखिए अगर आप ध्यान दो तो शेप में सिर्फ एक ही जो प्रॉपर्टी बार है या टूल बार है, टैब बार है, वो एक ही दिखाई देता है। लेकिन जब आप स्मार्ट आर्ट में जाते हो, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में जाते हो, आपके पास दो ऑप्शन विजिबल हो जाते हैं। फॉर्मेट वाले सारे के सारे ऑप्शन ऑलरेडी हम लोगों ने शेप वाली वीडियो में कवर कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, क्यों नहीं देखी है, स्टार्टिंग में ही तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वीडियो को पूरा रिवाइंड करके देखिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज की वीडियो इसमें और एक आज का जिसे बोलते हैं बोनस टिप कह लो आप, आपको एक एक इंफॉर्मेटिव जो टूल है, जो ऑप्शन है, जो प्रॉपर्टी है वो बता देता हूं जाने से पहले। देखिए इंसर्ट पे आप जैसे ही जाएंगे, ठीक है, इंसर्ट पे जैसे ही आप जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली
यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है, यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो इसमें दिखाई भी दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि ये फोटो कैप्चर कर लेगा। किस चीज की फोटो कैप्चर कर लेगा? जो आपने ये कंटेंट जिस भी चीज के ऊपर रखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। वापस बैक आते हैं, नॉर्मल विंडो में आते हैं अपनी, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, मुझे लेट्स से यहां से लेकर के यहां तक की एक फोटो कैप्चर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए किसी अलग टूल की दोस्तों आपको जरूरत नहीं है। आपने सिंपली करना क्या है, इस पे जाना है और अगर आप एग्जिस्टिंग में से कोई लेना चाहते हो, कोई विंडो आपकी खुली हुई है तो आप वहां से ले सकते हो, नहीं तो आप सिंपली स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करोगे और यहां पर आपका ये स्क्रीन व्हाइट हो गई। अब जितने इस एरिया में आप इसको हाईलाइट करोगे, सिर्फ उतने एरिया की एक फोटो क्लिक होगी और अपने आप इस शीट में, इस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक वाली शीट में इंसर्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आज की ये जो पूरी क्लास है आपने खूब एंजॉय करी होगी। दोस्तों अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। हम टाइम टू टाइम जितने भी पॉसिबल चेंजेस होंगे वो करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वाकई में ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज प्रकाश साइनिंग ऑफ।